ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण नवम स्कंद 13वां अध्याय। राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुविजों का वर्णन कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि के दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्र वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूट जाएगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु का अवसर है, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने के उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह विचार कर कि राजा के न होने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी। निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम मिथिल हुआ।
उसी से मिथिलापुरी बसाई, उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उद्वसु, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर, महावीर का सुधृति, सुधृति का दुष्ट केतु, दुष्ट केतु का हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीक, प्रतीपक से कृतरथ, कृतरथ से देवमिल, देवमिल से विश्रुत्र और विश्रुत्र से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात और कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हस्वरोमा, हस्वरोमा। इसी हस्वरोमा के पुत्र महाराज सिरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल के अग्रभाग से फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। उसी से उनका नाम सिरध्वज पड़ा। सिरध्वज के पुत्र कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मित्रध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मित्रध्वज के खांडिक हुए, खांडिक हुए। परीक्षित, केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडित था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतध्रुम था। शतध्रुम से शुचि और शुचि से संध्वाज, संध्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से शतायु, शतायु से सुष्पाक, सुष्पाक से चित्रत और चित्रत से मिथिलापति क्षेमाधि का जन्म हुआ। क्षेमदी से समरथ, समरथ से सतरथ, सतरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का बशवनंत, बशवनंत का युयुध, युयुध का शुभासन, शुभासन का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋतु का शंक, शुनक, शुनक का वितहव, वितहव का धृति और धृति का बहुलास्व, बहुलास्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाए। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वर की इन पर महान कृपा जो थी। 13वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।